कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो तुमने 7th में भी कर रखा है वो सब किया है। हमने इंडिकेटर्स के बारे में स्टडीज की। इंडिकेटर्स भी हमने 3 टाइप का किया। कौन सा? केमिकल इंडिकेटर, जो सिंथेटिक वाला इंडिकेटर था वो वाला किया, नेचुरल इंडिकेटर किया, और एक इंडिकेटर जो मैंने कहा तुम लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किया। ऑल्फैक्टरी वर्ड वाज रिलेटेड टू विच सेंस ऑर्गन? नोज। और नोज का मेन काम क्या है हमारा? स्मेल। और उसमें 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमने किया था। एक तो हमने किया था क्लोव ऑयल, एक दूसरा किया था वैनिला एसेंस, और तीसरा किया था हमने टर्मरिक। ऑल्फैक्टरी कहाँ से आ गया? अनियन का क्या था? अनियन। वेरी गुड। कौन सा था? अनियन, प्याज। ठीक है, अनियन की भी स्मेल होती है, क्लोव ऑयल की भी स्मेल होती है, और वैनिला की भी स्मेल होती है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जो एक्टिविटीज है वो भी क्या है? उसी पे बेस्ड है। तो अगली चीज जो है ना वो हम क्या करेंगे? एसिड्स और बेसेस की केमिकली क्या इफेक्ट पड़ता है उस पे कर रहे हैं। तो जो पहला है वो हम क्या करेंगे? रिएक्शंस कर रहे हैं हम, और पहला इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो मेटल्स है, कौन से मेटल्स हम उठाएंगे? मैंने तुम्हें कहा था जो एक्टिव मेटल है। कौन सा मेटल है? एक्टिव मेटल है। जितनी भी वो हम यहाँ पे पिक करेंगे। और जब एक्टिव मेटल्स की हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कुछ ही मेटल्स जो हैं वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे कुछ पार्ट्स के साथ। किसके साथ नहीं करेंगे? वो भी हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। अब पहला जो यहाँ पे एसिड्स है वो कौन सा हम ले रहे हैं? यहाँ पे हम 2 टाइप की एसिड ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं डिल्यूट एसिड, और दूसरा कौन सा ले रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब देखो जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसके लिए CONC डॉट लगा देते हैं, डिल्यूट के लिए DIL डॉट लगा देते हैं हम सिग्निफिकेंस के लिए। कुछ एक मेटल्स हैं जो डिल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। कौन कौन से मेटल्स हैं जो डिल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे? एक तो हमारा आता है कॉपर, दूसरा क्या आता है? मरकरी, Hg इज द सिंबल फॉर मरकरी, एंड तीसरा हमारा आ जाता है Ag। मैं कह रही हूँ डिल्यूट के साथ ये रिएक्शंस नहीं करेंगे। किसके साथ शो करेंगे ये रिएक्शंस? कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। ठीक है, अब जब हम एसिड्स को रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल्स के साथ, तो हमने जो एसिड्स लेने हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेने हैं। तो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स तुम लोगों को करवाया जा चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें से मेन जो तुमने लेना है वो 2 ही के साथ रिएक्शन शो करोगे। एक तो तुम्हारा आ गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा तुम्हारा आ जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों के साथ हमने रिएक्शंस शो करनी है। अब तुम्हारी बुक में अगर हम आए कि बुक में क्या दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है, तो पेज नंबर 19 के ऊपर, पेज नंबर 19 के ऊपर जो न्यू बुक्स हैं उसमें पेज नंबर 19 के ऊपर एक सेटअप शो किया गया है। ये सेटअप फ्रॉम NCERT एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डायग्राम को डायरेक्ट ही दे देते हैं। कुछ एक तो लेबलिंग वाला पार्ट दे देते हैं वो कि हाँ भी उसमें जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंसेस गिवन है। कुछ एक पार्ट्स में वो क्या करते हैं कि तुम्हें बबल्स के फॉर्म में ना गैस रिलीज होती हुई नजर आ रही है, तो वो पूछते हैं कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है। तो वो डायग्राम एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पेज नंबर 19। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑलरेडी तुम लोगों ने ये जो पहला चैप्टर है उसमें भी कर चुके हो, फाइन। और वहां पे जो रिलीज ऑफ गैस वाला रिएक्शन था उसके अंदर हमने किया था। हम ले क्या रहे हैं? हम ले रहे हैं Zn, और Zn को क्या लिखेंगे बच्चे? जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या लिखेंगे? जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स में ये क्या आ गया हमारा? सॉलिड पार्ट। साथ में हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक जो या सल्फ्यूरिक एसिड किसी के साथ भी कर सकते हैं, तो हम ले लेते हैं HCl। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट कौन सा? डिल्यूट HCl ले लें। डिल्यूट मतलब जिसमें पानी जो है वो मिला हुआ है। अब एक और चीज ध्यान रखना है, या तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखिए तो ये नेचर कैसी होगी? एक्वस। एक्वस नेचर हमेशा याद रखना। व्हाई एक्वस नेचर? क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ आयंस जो है, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा एसिड का मेन कंटेंट, वो किसके कारण होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देगा क्या? अब देगा अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग के लिए मैं तुम लोगों को डिसोसिएशन साथ के साथ बता रही हूँ, जब तक तुम लोगों के दिमाग में चले। ध्यान से देखो, यहाँ पे H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, जिंक मेटल है तो मेटल के ऊपर हमेशा चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव विल रिप्लेस पॉजिटिव। जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा बाय फॉर्मिंग Zn। Zn की वैलेंसी जो है वो 2 होती है और Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला क्या बना? ZnCl2, और साथ में बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ये तुम्हारा जो ZnCl2 है ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा बच्चे? जिंक क्लोराइड। ठीक है, और इसके अलावा जो तुमने याद रखना है वो क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हो रहा है तो कौन सा साउंड आएगा? अगर लिट कैंडल इसके सामने लेकर आओगे तो पॉप अप साउंड आएगा। ठीक है जी, पटाखे जो चलाते हो पॉप अप, सबको याद आ गया पटाखे? दिवाली। चलो, एक और चीज यहाँ पर तुम लोगों ने ध्यान रखना बेटा, बैलेंसिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना ले लेंगे हम, हो गई बैलेंसिंग। अब तुम लोगों ने आगे प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, इस जिंक की जगह सोडियम लेकर कर लो, है ना। HCl की जगह तुम लोग डिल्यूट H2SO4 ले लो। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करके देखो क्या बनता है, NaSO4। तुम लोग क्या कह रहे हो? 2NaSO4 ओके, और कोई Na की वैलेंसी 2 होती है, 1 होती है। वेरी गुड, Na2SO4, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है और Na की वैलेंसी 1 होती है। Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1, और साथ में हमारा रिलीज क्या हो गया भाई? H2 गैस। यहाँ पे 2Na आ जाएगा। समझ गए? इसी को किसी और भी चीजों के साथ तुम कर सकते हो। अच्छा, कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं या इनएक्टिव मेटल्स, जो 18th ग्रुप वाले हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, राइट। तो उसमें वैसे तो देखो सिल्वर रिएक्ट करता है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, AgCl तुम लोग बनाते हो, लेकिन Ag जो है वो सभी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब कुछ मेटल जो मैं नोबल मेटल्स की बात कर रही हूँ, नोबल मेटल्स का क्या सीन है बेटा, जैसे उसमें ना मेनली गोल्ड और प्लैटिनम आता है, बट वी यूज टू कीप इट एज Ag ऑल्सो, क्योंकि सबके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। ये क्या है? बहुत ढीठ से मेटल्स हैं। अब ढीठ क्यों है भाई? क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है कि पूरा का पूरा ही एसिड है, उसके साथ तो रिएक्ट नहीं करता, कहता मैं होऊंगा ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करूंगा। ठीक है, अब हमारे साइंटिस्ट उससे भी ज्यादा ढीठ है, कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे, हम नया सोल्यूशन बना देंगे तुम्हें डिसॉल्व करने के लिए। तो डिसॉल्व करने के लिए जो नया सोल्यूशन बनाते हैं, उस सोल्यूशन का नाम क्या है? एक्वा रिजिया। क्या नाम है? एक्वा रिजिया। और इसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं? कहते हैं कि भाई हमने क्या करना है, एक लेते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और साथ में ऐड करते हैं दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। HNO3 कौन सा? नाइट्रिक एसिड, और HCl कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही दो नाम होंगे। H2SO4 मत लिखना, हालांकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट जो एक्वा रिजिया बनता है वो इन दोनों को ऐड करने से बनता है। ठीक है, और वो भी एक फिक्स रेशियो में मिलकर बनता है, और वो फिक्स रेशियो क्या है बच्चा? 3:1 का। फिक्स रेशियो कौन सा है? 3:1 का। अब याद क्या रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl का प्रोपोर्शन क्या है? 3, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का प्रोपोर्शन क्या है? 1। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि पहले तुमने इसको लिख दिया बाद में उसको लिख दिया, उसका क्या मतलब होगा कि HNO3 तुम्हारा था 3 प्रोपोर्शन है और एक प्रोपोर्शन क्या आ गया? HCl, तो वो गलत हो जाएगा। प्रोपोर्शन हमने बिल्कुल इसी वे में लेना है एक्वा रिजिया का, एंड देन ओनली वी कैन डिसॉल्व these 3। आई होप ये तीनों तुम्हें क्लियर है। Ag is the symbol for Au is the symbol for, and Pt is the symbol for platinum।
ठीक है, ये रिएक्शन सब कुछ क्लियर है? यस मैम। पक्का? अब जो हम दूसरा लेंगे ना बेटा, यहाँ पे मेटल्स का ही रिएक्शन लिखेंगे लेकिन एसिड्स के साथ नहीं लिखेंगे। अब हम किसके साथ लिखेंगे? बेसिस के साथ। किसके साथ रिएक्शन लिखेंगे? बेसिस। अब बेसिस के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे एसिड्स में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो बेस में जो डिसोसिएशन होता है वाटर के अंदर, वो किसका डिसोसिएशन होगा? OH का। H2O तो बेटा दोनों मिलकर बनेगा। किसका डिसोसिएशन होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड बेसिस की पहचान ही क्या है कि इसमें OH आयन होना चाहिए। कौन सा आयन होना चाहिए? OH आयन। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दो बेस है उसके साथ हम करेंगे रिएक्शन। कौन से दो बेसिस स्ट्रॉन्ग है? एक तो आ गया तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा कौन सा आ गया? KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो तुम 9th से करते आए हो, तुम्हें नाम पता है। एक जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक वर्ड जो है वो OH से आया और Na के सोडियम होता है तो वहां से क्या आ गया तुम्हारा? सोडा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका नाम क्या आ गया? कॉस्टिक तो होगा ही होगा, और ये है कॉस्टिक पोटैश। ये नाम जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूज होता है इन दोनों केसेस में। बाकियों में कॉस्टिक ये कॉस्टिक वो लगाने की जरूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा और KOH का दूसरा नाम कॉस्टिक पोटैश। ठीक है, अब मेटल्स कौन सा ले? वही वाला उठा लेते हैं। कौन सा मेटल उठाएं? वही वाला उठा लेते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, सिर्फ 3 मेटल्स ऐसे हैं। कौन से मेटल्स? 3 मेटल्स ऐसे हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करेगा, बाकी किसी भी मेटल के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। बेसिस कितने मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा? सिर्फ 3 के साथ। कौन कौन से 3 मेटल्स हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करेगा? पहला तो है तुम्हारा जिंक, दूसरा है एल्यूमिनियम और तीसरा है एसएन। एसएन टिन। एसएन क्या आ गया तुम्हारा? टिन। समझ गए? तो पहला तुम्हारा जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन, इन तीनों के साथ ही ये रिएक्ट करेगा। तुम्हारी बुक में जो गिवन है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ जिंक के साथ गिवन है। किसके साथ गिवन है? जिंक के साथ। पर तुम्हें मैं एक और रिएक्शन करा दूंगी एल्यूमिनियम। अब देखो क्या करेंगे, फिर से वही लेते हैं Zn। Zn का पूरा नाम जिंक ग्रैन्यूल्स, क्योंकि हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं इसको, तो सॉलिड छोटे छोटे टुकड़े तुम्हें बताया था। लैब में जब भी जाओगे टीचर को बोलना शी विल शो यू। NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है? इसमें भी भाई निकलेगा तो वही क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या निकालना है हमने? हाइड्रोजन गैस। अब सीधा सा बात है भाई, जब हाइड्रोजन गैस निकला तो अपने पास बचा कहाँ से? डिसोसिएशन कहाँ से हुई? तो डिसोसिएशन हमारी हो गई यहाँ से। जब यहाँ से डिसोसिएशन हुई तो भाई जिंक तो अटैच होगा ही होगा, साथ में क्या अटैच होना चाहिए हमारा? Na। क्या अटैच होना चाहिए? Na। तो बनेगा क्या भी? Z2N। कल लिखवाया था ये रिएक्शन? शाम में लिखवाया। अच्छा, क्या बनाइए? सोडियम जिंकेट। क्या बना? सोडियम जिंकेट। देखो तुम्हारी बुक में भी ये रिएक्शन के बिना होगा कहीं ना कहीं। मैम वो बाहर शिफ्ट क्यों हुआ? NaO साथ में क्यों नहीं आया? NaO साथ में ही है, लेकिन है क्या कि अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है ना? ऑक्सीजन 2 उसकी वैलेंसी उसके साथ ही बनानी पड़ेगी ना, तो वो ऐसे एक NaO इकट्ठा है और दूसरा जिंक के साथ ऑक्सीजन और सोडियम अटैच है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि उसको भी तो एडजस्ट करना है ना, मेन रोल तो मेटल का ही है। एक मैं तुम्हें एल्यूमिनियम के साथ ही रिएक्शन लिखवा देती हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट एट ऑल इन योर बुक। नाम याद रखना, सोडियम जिंकेट। नाम क्या याद रखोगे? सोडियम जिंकेट। जो एल्यूमिनियम है ये भी सॉलिड ही होगा,
ठीक है, ये किसके साथ जाएगा? सेम NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग है भी। हमें निकालना क्या है? पहला काम क्या करोगे? याद क्या रखोगे? क्या निकाल रहे हैं? H2 गैसेस फॉर्म में ये बाहर आ गया। चलो ये हो गया। अब अगला निकले बनाए क्या? Na तो आएगा ही, है ना? अब साथ में क्या लिखेंगे? ANO 2 ठीक है, और इसको हम कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। और एल्यूमिनेट से पहले क्या लिख दोगे? मेटा एल्यूमिनेट। क्या लिख दोगे? ये तुम्हारा एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा किस में फॉर्म में होगा? एक्वस। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का क्लियर है? बेस के साथ दोनों रिएक्शंस, ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि तुम्हारी बुक में सिर्फ एक ही रिएक्शन बेस के साथ की है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट वे में करना है। ठीक है जी, चलिए आगे। Na का उधर 2 आ यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये ऐसे फॉर्मूला। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है ना, इसे यहाँ पे 1 और 3 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, 2 2 इसकी वैलेंसी 4। यस वो कैंसिल हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या था? 2 और 2 वैलेंसी 4 हो गई, और यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी 2 × 2 4 हो गई। ठीक है, समझ गए क्यों आया? आ गया। चलिए आगे। सेम ऐसे सिंकेट बन जाता है, लेकिन सिंकेट क्यों याद रखना है ना?